हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब बाय पूजा। आज हम आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़। जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है ये क्या होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। फर्स्ट है द मीनिंग डिस्कस करेंगे हम। द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय सैमुअल क्रिक ने। सैमुअल क्रिक ने पहले बार जो टर्म है जो लर्निंग डिसेबिलिटी उसको पहली बार यूज़ किया था। और लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ ए डिसऑर्डर। ये एक डिसऑर्डर है जिसमें एक बच्चे को डिफ़िकल्टी होती है पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, सुनने में, तर्क वितर्क करने में या किसी भी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इवन तो द चाइल्ड व हैज़ नॉर्मल और अबव एवरेज इंटेलिजेंस। ये चाइल्ड के अंदर होती है जिसके अंदर नॉर्मल या एवरेज से अबोव इंटेलिजेंस होती है, उसके अंदर भी ये हो सकती है। फिर इट इज़ नॉट कास्ट बाय लो आईक्यू। ये कह रहा है कि ये लो आईक्यू से नहीं होती, ना ये सेंसरी इम्पेयरमेंट से होती है और ना ही ये लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी से होती है। ठीक है, ये कह रहा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करती है चाइल्ड की एबिलिटी टू लर्न, कि वो बच्चा सीख सके। लर्निंग की जो एबिलिटी होती है एक स्पेसिफिक एकेडमिक स्किल को, और लाइक जैसे रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स डिस्पाइट हैविंग नॉर्मल इंटेलिजेंस। मतलब नॉर्मल इंटेलिजेंस होते हुए भी एक बच्चे को क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है कुछ चीज़ों को लिखने में, समझने में। ठीक है, उसके बाद होता है टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। अब टाइप्स क्या होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के। फर्स्ट है जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में बच्चे को डिफ़िकल्टी होगी। जो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो बिलो एवरेज हो जाएगी, उसको स्पेशल टीचिंग मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। अर्ली आइडेंटिफिकेशन गिव बेटर। अगर इसका जल्दी से आइडेंटिफाई हो जाए तो उसको हम बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। उसके बाद आता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में क्या आएगा, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, कैलकुलिया। ये क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये क्वेश्चन है, ये सी टेट में भी और एस टेट में भी मोस्टली पूछा जाता है कि डिसलेक्सिया किसको बोलते हैं, डिसग्राफिया किसको बोलते हैं, डिसकैलकुलिया किसको बोलते हैं। तो इनको समझते हैं हम। जो डिसलेक्सिया होता है ये रीडिंग डिसेबिलिटी है, कि बच्चे को रीड करने में प्रॉब्लम आती है। डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, पुअर प्रोनाउंसिएशन होगा उसका, स्लो रीडिंग होगी और पुअर रीडिंग कम्प्रिहेंशन होगा। उसके बाद ग्राफिया, ग्राफिया मतलब राइटिंग, राइटिंग की डिसेबिलिटी होगी, पुअर हैंड राइटिंग होगी, उसको स्पेलिंग में डिफ़िकल्टी आएगी, स्लो राइटिंग होगी, कैनट कैनॉट ऑर्गेनाइज रिटर्न वर्क प्रॉपरली। वो मतलब उसको पहचान में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आएगा डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में क्या आएगा, मैथमेटिक्स डिसेबिलिटी आएगी। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन। डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेशंस, कैन नॉट अंडरस्टैंड मैथमेटिकल सिम्बल्स को वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा। डिफ़िकल्टी होगी उसको सॉल्विंग मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी उसको डिफ़िकल्टी आएगी। उसके बाद होता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन की। फर्स्ट है फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, कि उसकी मोटर कोऑर्डिनेशन है वो क्या होगा, बहुत पुअर होगा। उसकी हाइट और वेट नॉर्मल होगा और क्लम्सी मूवमेंट होगी, मतलब रुक रुक के चलेगा, अजीब तरह की उसकी मूवमेंट होगी। उसके बाद आता है कोग्निटिव, मतलब जो दिमाग से रिलेटेड होती है। एवरेज और अबोव एवरेज IQ होता है उसका। पुअर ऑर्गेनाइजेशन होती है लर्निंग की। वीक मेमोरी होती है। डिफ़िकल्टी होती है फॉलो करने में ओरल इंस्ट्रक्शन को, जो टीचर्स ओरल इंस्ट्रक्शन देती है उसको वो अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर पाता। पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होगी। डिफ़िकल्टी होगी परसेप्शन एंड थिंकिंग, मतलब सोचना और उसको फिर याद रख पाना, उसमें डिफ़िकल्टी होती है। फिर आता है एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में, स्लो रीडिंग या राइटिंग होगी, पुअर स्पेलिंग्स होंगी, वीक मैथमेटिकल स्किल्स होंगी, रिवर्स लेटर्स एंड नंबर्स होंगे, मतलब बच्चा उल्टा लिखेगा लेटर्स को या नंबर्स को। स्किप लाइन वाइल रीडिंग, रीडिंग के टाइम में वो लाइन्स को स्किप कर देगा, छोड़ छोड़ के पढ़ेगा। लो एकेडमिक अचीवमेंट होगी। फिर आता है बिहेवियर में उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे। इन इंटेंशन, मतलब अटेंशन नहीं देगा वो। हाइपर एक्टिविटी होगी, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी, मतलब वो ये एक बच्चा होता है जो जो क्लासरूम में एक जगह बैठ ही नहीं सकता, हाइपर एक्टिव होता है। इम्पल्सिव बिहेवियर होगा, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा और डिफ़िकल्टी होगी उसकी कंसंट्रेशन करने में। उसके बाद आता है कम्युनिकेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, पुअर लैंग्वेज स्किल होगी, वीक ओरल कम्युनिकेशन होगा, वो किसी से बात नहीं करेगा, अपने आइडियाज़ को डिफ़िकल्टी होगी एक्सप्रेस करने में, आंसर को प्रॉपरली नहीं देगा और पुअर वोकैब होगी उसकी। ठीक है, उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन और टेस्टिंग ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को। स्टेप 1 है, हम बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे एंड इंटरव्यू ऑफ द चाइल्ड का इंटरव्यू लेंगे।
उसके बाद आता है उसके आईक्यू को और उसके अचीवमेंट टेस्ट को हम देखेंगे। उसके बाद थर्ड में है, थर्ड स्टेप आता है सब्जेक्ट वाइज उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि वो हर एक सब्जेक्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। फोर्थ आएगा कि साइकोलॉजिकल और बिहेवियर असेसमेंट, उसकी साइकोलॉजी, उसका बिहेवियर कैसा है क्लास में, बाहर क्लास के कैसा है, वो सब ऑब्जर्व करेंगे। अब ट्रीटमेंट क्या हो, मैनेजमेंट क्या हो सकती है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की। फर्स्ट है बिहेवियर गाइडेंस। इसमें क्या होगा, एक टारगेट बिहेवियर सेट किया जाएगा, बिहेवियर को रेगुलरली मेजर किया जाएगा कि बच्चा किस तरह का बिहेवियर कर रहा है, उसकी इवेलुएट इम्प्रूवमेंट, उसको बताया जाएगा कि आप ऐसा बिहेवियर करो या नहीं करो, इस तरह से उसको गाइड किया जाएगा। और फिर उसके जो उसका जो हम बिहेवियर है उसको डेली मेज़र करेंगे कि वो इस तरह बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर उसकी इम्प्रूवमेंट को देखेंगे कि वो बच्चे ने इम्प्रूव किया है या नहीं किया। रिमूव करेंगे लर्निंग बैरियर, जो उसके लर्निंग में उसको रुकावट पैदा कर रहे हैं, उन बैरियर्स को हम रिमूव कर देंगे। सेकंड आता है कोग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन, मतलब उसके जो दिमाग से रिलेटेड बिहेवियर की मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे हम, उसका जो इमोशनल स्ट्रेस है उसको कम करेंगे, उसकी स्टडी हैबिट्स को इम्प्रूव करेंगे, उसकी लर्निंग प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको कैसे सीखना है। ठीक है, अलग अलग मेथड्स यूज़ करेंगे हम। उसके गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को बढ़ाएंगे कि आपको जैसे ये एक सिर्फ एक क्वेश्चन लर्न करना है, सिर्फ वही करना है, तो मतलब एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है उसको हम एनकरेज करेंगे। फिर आता है अडेप्टिव टीचिंग मेथड में हम उसकी रीडिंग को इम्प्रूव करेंगे, उसकी मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करेंगे, उसकी राइटिंग स्किल्स को धीरे धीरे इम्प्रूव कराया जाएगा। फिर उसके क्लासरूम बिहेवियर को इम्प्रूव करेंगे और उसका सोशल बिहेवियर है जो उसको भी इम्प्रूव कराया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।